अब आजकल जहाँ मैं जॉब कर रहा हूँ पिछले 15 सालों से, देहरादून पब्लिक स्कूल डीडीपीएस, वो मुझे यहाँ लेकर आए। तो ओके। जब मेरा यहाँ डायरेक्टर मैम ने इंटरव्यू लिया तो मैंने उनसे यही कहा कि मैम मैंने तो कोई बीएड नहीं कर रखा और मेरी क्वालिफिकेशन सारी फिलॉसफी में है और आर्ट तो मेरे पास ए तक ही थी, पर मैं अपना वर्क लेके गया था सारा। तो उन्होंने देखा तो मुझे एक लाइन बोली कि नीरज, कोई बीएड करने से कोई टीचर नहीं बन जाता। हुँ, अगर आपने इतना कुछ जानते हैं तो आप आओ मेरे बच्चों को सिखाओ। तो आज 15 साल हो गए मुझे डीडीपीएस में जॉब करते हुए। तो नाइस। यहाँ की बिल्कुल ज़िंदगी चेंज हो गई एकदम। और इतना कुछ दिया मुझे डीडीपीएस ने, मैम ने इतना कुछ दिया, हमारी डायरेक्टर मैम मृगांका सिंह जी ने। और मतलब अगर मैं ये कह दूँ कि ये कलर मुझे चाहिए और वो फॉरेन कंट्री में मिलता है, तो मैम हुँ, तुरंत मँगा देंगी कि अगर नीरज ने कहा है ना तो हम मँगा देते हैं। और इतना प्यार मिला, मुझे सम्मान मिला। यहाँ आके मुझे पता चला कि मैं ज्वेलरी भी डिज़ाइन कर लेता हूँ, मैं ड्रेस डिज़ाइन कर लेता हूँ। ओके। मुझसे गीत लिखवाए गए, कहानियाँ लिखवाई गईं एनुअल फंक्शन के लिए। तो मेरी प्रतिभा को मतलब बिल्कुल अच्छे से डीडीपीएस ने निखारा। तो हुँ, मैं मतलब ऐसा मानता हूँ कि मेरे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है, जो राइट। डीडीपीएस मुझे मिला। कि मुझे आर्ट करने का शौक है, डांस करने का शौक है, पेंटिंग्स और ज्वेलरी डिज़ाइन, ड्रेस डिज़ाइन, ये सब में मेरा मन लगता है और इसके मुझे पैसे मिलते हैं। नाइस, बहुत अच्छी बात जी, है। जी, जी। मतलब जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट है, मतलब जहाँ बिल्कुल, आपका बिल्कुल। इंटरेस्ट है, उसी से आपने अपने बिल्कुल, पैशन को अपने प्रोफ़ेशन में बिल्कुल। बदल सैटरडे संडे लिया। ऑफ रहता है हमारा, पर मैं अक्सर सैटरडे संडे में पहुँच जाता हूँ स्कूल कि नहीं हाँ। यार घर में बैठ के करना, चलो स्कूल चलता हूँ। हुँ, और हमने सुना है आप शेरो शायरी भी करते हैं आप। हाँ, बिल्कुल मेरी एक बुक आई है अभी, हुँ, ख्वाब अभी बाकी हैं। ओके। और ये मेरी इसमें मेरी अच्छा। गज़लें हैं, शेरो-शायरी हैं, ओके, सो शेरो-शायरी ये है, कविताएँ आपने हैं। ही लिखी हैं बिल्कुल, बिल्कुल। और ये खूबसूरत सा हम कवर पेज जो ये देख मैंने रहे ही हैं। डिज़ाइन करा है क्योंकि मुझे लगा मेरी बुक है तो मैं ही डिज़ाइन करूँगा, वेरी कोई और नाइस, क्यों डिज़ाइन करेगा? वेरी नाइस। जी, जी, जी। सो अगर हम आपसे अभी कहें कि अगर आप हमें 2 शब्द कुछ सुना हाँ, सकें। बिल्कुल क्यों नहीं। एक्चुअली मेरा एक फ़ेवरेट शेर है, बड़ा पसंद है मुझे कि मेरी ज़िंदगी में वफ़ा का बड़ा महत्व है। तो शेर है कि चाहत नहीं के साथ ज़िंदगी गुज़रे, 2 लम्हे भी गुज़रें तो बावफ़ा गुज़रें। कि हम किसी के साथ कई बार पूरी ज़िंदगी गुज़ार देते हैं और पता चला हुँ, पीठ पीछे उसकी बुराई कर रहे हैं। तो चाहे 2 लम्हे भी गुज़ारें तो वफ़ा के साथ गुज़ारें। और मेरा मन है कि मैं अपनी ज़िंदगी में अपनी आत्मकथा लिखूँगा और आत्मकथा के पहले पेज के लिए एक शेर मैंने बनाया है, क्योंकि आत्मकथा लिखूँगा तो वफ़ा करनी पड़ेगी तो बहुत सारी चीज़ें उसमें जो छुपी हुई हैं वो सामने आएँगी। बिल्कुल। तो उसके लिए शेर बनाया है, वफ़ा के हाथों शर्म इतनी लाचार हुई जाती है, वफ़ा के हाथों शर्म इतनी लाचार हुई जाती है, ढकी-ढकी सी मेरी ज़िंदगी अब बाज़ार हुई जाती है, अब बाज़ार हुई जाती है। अपनी आत्मकथा के अंतिम पेज के लिए शेर लिखा है कि उम्र भर यही सिलसिला चलता रहा, उम्र भर यही सिलसिला चलता रहा, ना ज़िंदगी मुझे समझ सकी, ना मैं उसे समझ सका। और एक शेर मैंने अपने मरने के बाद भी कह दिया है कि कुछ हसरतें रह जाएँगी, कुछ ख्वाब अधूरे रह जाएँगे, कि सपने बिखर गए, हसरतें खाक हो गईं, सपने बिखर गए, हसरतें खाक हो गईं, शोलों से खेली ज़िंदगी, आज राख हो गई, आज राख हो गई। वेरी नाइस। हमारी डायरेक्टर मैम, जिन्होंने बीएड नहीं हूँ मैं और मेरा आर्ट पे कोई क्वालिफ़िकेशन नहीं है और उन्होंने मुझे अपने यहाँ जॉब दिया। और हमारी ऑपरेशन डायरेक्टर अवंतिका मैम, जो बहुत सराहती हैं मेरी हर चीज़ को, मेरी रचनाओं को, मेरी कविताओं को। और मतलब ऐसा लगता है कि मैंने अभी पहले भी बताया कि जैसे पिछले कर्मों के कोई फल हैं, जो मुझे हुँ, डीडीपीएस मिला और इसने मुझे मेरे पंखों को उड़ान दी, मुझे एक मुकाम दिया, मुझे एक पहचान दी। और इसका सारा श्रेय जो आज मैं हूँ, जो किताबें लिख पाता हूँ और पेंटिंग्स भी कर पाता हूँ, तो इसका सारा श्रेय मेरे स्कूल को ही जाता है, डीडीपीएस को। सो अब अगर आपका ऐसा देखा जाए कि आपके पास में इतना सारा एक्सपीरियंस है, सो हुँ। डेफिनिटली आपके पास में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हाँ, होंगी। बिल्कुल, बिल्कुल। अभी जब से बुक लिखी और मेरे को इतने सारे अवार्ड्स मिले, डॉक्टरेट भी मिल गया, तो बहुत सारे स्कूल हैं जो मुझे अप्रोच करते हैं और किसी न किसी तरह से मुझसे मैसेज पहुँचाते हैं कि नीरज को हमारे यहाँ लेकर आओ। लेकिन मैं यहाँ बहुत खुश हूँ, बहुत अच्छी सैलरी भी ले रहा हूँ और फिर मुझे लगता है कि डायरेक्टर मैम हैं, तो कुछ अच्छा सोच लेंगी मेरे लिए, मुझे जाने नहीं देंगी यहाँ से। मतलब हम नीरज जी को वहीं कंटिन्यू मैं देखेंगे 25-30 बिल्कुल, सालों तक। बिल्कुल, मैं बिल्कुल यहीं रहना चाहूँगा डीडीपीएस के साथ ही। ओके, जब बुक्स आने लगीं तो फिर मुझे डॉक्टरेट अवार्ड मिला, ऑनररी डॉक्टरेट अवार्ड ओके। आर्ट एंड लिटरेचर के लिए। फिर इसके बाद साहित्य सेवा रत्न मिला मेरी बुक के लिए मुझे। हुँ, और अभी हाल ही में मुझे आउटस्टैंडिंग आर्ट्स एजुकेटर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला। वो ऐसे मिला कि पिछले दिनों मेरे स्कूल का एनुअल फंक्शन था और उसकी एक रील बहुत वायरल हुई, बड़े मिलियंस में व्यूज़ आए उसमें फेसबुक में। और पूरे इंडिया के स्कूल से मेरे पास कॉल आने लगी कि आप हमारे को जॉइन कीजिए, ऐसी डेकोरेशन हमें भी चाहिए। और तो उन लोगों ने भी, उन तक वो रील पहुँची तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया। और अभी मेरे को 5th ऑफ जनवरी को भारत प्रतिभा सम्मान मिल रहा है, तो उसमें भी मुझे इनवाइट किया गया है। ओके। तो बहुत अच्छा लग रहा है, ये साल मेरे लिए बहुत बढ़िया रहा।
और अचानक से कहते हैं ना कि कभी ईश्वर हाथ पकड़ लेते हैं, तो ये पिछले कुछ दिनों से ऐसे ही हो रहा है मेरे साथ ना। नहीं तो मैं तो 15 साल से स्कूल के एनुअल फंक्शन कर रहा हूँ और राइट ऐसे ही सुंदर सजाता हूँ, पर इसी साल रील वायरल होनी थी इसी साल डॉक्टरेट मिल रहा था, बिल्कुल इतने सारे अवार्ड मिल रहे हैं। सो एडवांस में कॉन्ग्रेचुलेशंस आपको। थैंक यू मैम। फिर स्कूल में आके तो एक ज़िंदगी बदल गई, दोस्तों का दायरा और बढ़ गया। और सबसे पहली मेरी वाइस प्रिंसिपल थी ममता नागर मैम, तो उन्होंने मेरी प्रतिभा को यहाँ पर निखारा। नहीं तो यहाँ पर आर्ट टीचर सिर्फ आर्ट ही किया करता था। अच्छा उन्होंने मुझसे ड्रेस डिज़ाइन कराई, ज्वेलरी डिज़ाइन कराई, उन्हें लगा कि ये कर पाएंगे नीरज। ओके पहली बार कविताएं भी उन्होंने ही मेरे से बुलवाई, तो बहुत बड़ा श्रेय मेरे आज जो मैं डीडी पेश हूँ वो ममता नागर मैम को जाता है। इसके अलावा सीमा मैम, ऋचा, रूबी, ये सब मेरे बहुत काफी अच्छे, लंबी हाँ बहुत लिस्ट लंबी है लिस्ट है, बहुत लंबी दोस्तों लिस्ट की। है दोस्तों की।